हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र आज 4 उसे संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो देखो, पहले प्रश्न जो है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। हमने बाकी के मॉडल प्रश्न पत्र भी हल किए हुए हैं, और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, लिंक दिया हुआ है, या फिर आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, देखो। एक परिमेय संख्या को निम्न रूप में से प्रदर्शित किया जाता है। देखो, परिमेय संख्या जो होती है ना, उनको हमेशा p बटे q के रूप में ही क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी p बटे q हो जाता है। परिमेय संख्या को हमें p बटे q के रूप में ही लिखते हैं। समीकरण 2x माइनस 3 बराबर 5 में चर क्या है। देखो, चर संख्या वो होती है जो हम अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट का मतलब होता है जो ए से लेकर जेड तक में आता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, चित्र में दिए गए समांतर चतुर्भुज में भुजा बीसी व डीसी का मान आपको ज्ञात करना है। यानी आपको एक तो बीसी का और एक आपको ज्ञात करना है बेटा डीसी का। समांतर चतुर्भुज की यह विशेषता होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो मेरे भाई ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये 4 है तो इसकी सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। वर्गमूल जब भी आप निकालोगे 14,400 का, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितने अंकों में आएगा, ये आपको बताना है। तो वर्गमूल में पीछे से दो दो के जोड़े बनते हैं। ठीक है ना। तो कितने जोड़े बने, 1 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। 13,824 का घनमूल क्या होगा। घनमूल जब भी आप निकालोगे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे, और यहां पर आप 3 3 के जोड़े बना दोगे। देखो, यहां पर 2 का भाग जाएगा। ठीक है ना। 2 का भाग जाएगा, 2 छक्की 18, सॉरी 2 छक्की 12, 2 नम्बे 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर आप 2 का भाग दोगे, 3 4 5 और 6 आएगा। फिर आप 2 का भाग दोगे, 1 7 2 8 आएगा। फिर आप 2 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छक्की 12 और 4 बार। फिर आप 2 का भाग दोगे, 4 3 2 आएगा। फिर 2 का भाग आप दोगे, 2 1 6 आएगा। फिर आप 2 का भाग दोगे, 108 आएगा। ठीक है ना। फिर आप 108 में दोगे 2 का भाग, कितनी बार जाएगा, 54 बार। फिर आप 2 का भाग दोगे, 27 बार। फिर 3 का भाग दोगे, 3 बार, सॉरी 9 बार। और फिर 3 का भाग दोगे, 3 बार जाएगा, और ये इस प्रकार यहां पर हो जाएगा। घनमूल का मतलब 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं। ये जोड़ा बना, 2 निकला। इसका जोड़ा बना, 2 निकला। एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ये जोड़ा बना, 1 2 यहाँ निकला, और यहाँ से 3 निकला। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 ये कितना हो गया, 24। इसलिए इसका सही जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा 24 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 8% वार्षिक दर से 20,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी आप ज्ञात करते हो तो उसमें मिश्र दर निकलता है। ठीक है ना। और जिसका सूत्र होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे का 100, और पावर में आएगा बेटा समय। ठीक है ना। यानी जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, हमेशा आपको क्या मिलेगा, आपको मिश्रधन वहां पर प्राप्त होगा। ठीक है ना। मिश्रधन का मतलब होता है यहाँ पर मूलधन और ब्याज दोनों जुड़कर आते हैं। तो यहाँ पर देखो, मूलधन कितना है बेटा, 20,000 रुपए का मूलधन है, और 1 प्लस दर कितनी है, दर यहाँ पर है भाई 8%, कितनी है, 8 बटे का 100, और समय कितना है यहाँ पर, समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 लिख देंगे। 20,000 लिखेंगे, यहाँ पर दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, और 1 का भाग 100 में दोगे, और ऊपर से इस प्रकार आप गुणा करोगे, और यहाँ पर देखो बेटा 20,000 आ जाएगा, और यहाँ पर सोल्व करो, 108 बटे का 100, और समय कितना है 2, यानी इसको 2 बार आपको गुणा करना होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 20,000, हमें यहाँ पर क्या करना है, 108 बटे 100 को 2 बार गुणा करना है। 108 बटे 100 2 बार गुणा, आप इस प्रकार से इसको कर दोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
108 गुणा 108 करेंगे और फिर इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 8 64, 8 एकम 8, 3 बार 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ गया 801, 4 6 8 8 16, 1 और 1 आ गया। ठीक है ना, किससे गुणा करना है? अभी 2 से और गुणा करना है, 2 से और गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। देखो ये मिल गया आपको मिश्र धन। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है बेटा ब्याज। तो ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दो। मूलधन कितना है? 20,000 यहाँ पर मूलधन है, तो इसको माइनस कर दो, कितना आ गया? 3,328 रुपए। तो यहाँ पर है क्या? बिल्कुल होगा आपका 3,328 रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? यदि x बराबर 2 y बराबर 3 हो तो 3x प्लस 3y का मान क्या होगा? तो आपको x की जगह हमें रखना है 2 और y की जगह बेटा रखना है 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पर 3 तिया 9 हो गया, तो कितना आंसर आ गया? 15। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा, 15 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया हुआ है 2 गुणा 4 की पावर आपको 2 दी हुई है, इसका सरल रूप आपको बताना है। देखो ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है उन पर अप्लाई होती है। तो ये 2 की पावर 2 भी होगी और 4 के ऊपर भी ये 2 पावर होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे हमने कर लिए हैं और अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि हमारे यहाँ पर 9 से लेकर और 12 तक है। तो देखिए यहाँ पर देखो 5 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार और 8 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -2/5। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? अगला है 3x/5 प्लस का, फिर आपको दिया हुआ है देखो 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5। यहाँ पर तीनों का एलसीएम 5 आ जाएगा, नीचे भाग दोगे 1 आएगा, 1 को 3x से गुणा करोगे 3x आएगा, इसी प्रकार यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर 1x आएगा। 3 और 2 कितना हो गया? 5 और 1x यहाँ पर है, यानी कि 6x/5। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है? 8,000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। घनमूल अभी आपने ऑब्जेक्टिव में किया था वैसा ही है। यहाँ पर 8,000 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 का भाग आप दोगे 4,000 आएगा, फिर आप 2 का भाग दोगे जो कि कितना आएगा? 2,000 आएगा, फिर आपको 2 का भाग देना है, कितना आएगा? 1,000 आएगा, फिर आप 1,000 में दोगे, कितने का भाग दोगे? 2 का, यहाँ पर 2 का भाग दो 500 आएगा, फिर आप 2 का भाग दोगे, कितना आएगा? 250 आएगा, फिर आप 2 का भाग दोगे 125 आएगा, 5 का भाग दोगे 25 आएगा, फिर 5 का दोगे 5 आएगा और 5 का दोगे कितना आएगा? 1 आएगा। घनमूल का मतलब होता है 3 के जोड़े, यानी कि 3 के पेयर। तो यहाँ से पेयर बना 2 निकला, यहाँ से पेयर निकला 2 निकला, यहाँ से पेयर बना 5 निकला, 2 दूनी 4 और 4 पंजे कितना हो गया? 20। ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? 80 विद्यार्थियों में से 25% गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की आपको संख्या यहाँ पर बतानी होगी। ये गणित लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बच्चों देखो इसी प्रकार की वीडियोस भी आपको टाइम पर मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर देखो 25% है वो गणित में रुचि रखते हैं। आपसे बोला है बेटा रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। टोटल परसेंट होता है 100, 100% में से यदि 25% गणित में रुचि रखते हैं तो बेटा 75% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है ना। हमें ज्ञात क्या करना है? यही संख्या ज्ञात करनी है। तो 75/100 गुणा कितने बच्चे हैं? टोटल 80 बच्चे यहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर बेटा 0 से 0 कट गया और यहाँ पर देखो ये आप 2 से काट दो, कितनी बार कट गया? 2 से कट गया आपका 4 बार और ये 2 से कट गया बेटा 5 बार और 5 से इसको काट दो, कितना पट गया? 5 से कट गया 15 बार, 15 5 75। अब क्या कर देंगे? 15 को 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60। यानी 60 विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे हैं जो क्या करते हैं बेटा? जो गणित में रुचि नहीं रखते। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लघुरात्मक प्रश्न है, खंड है, आपसे ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर बोला गया है बेटा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य पर आपको चिन्ह लगाना है। देखो यहाँ पर 3/4 कितनी बार है? 3/4 यहाँ पर 3 बार है, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य यहाँ पर हो जाएगा। ए कोई अशून्य परिमेय संख्या है,
अशून्य का मतलब है शून्य नहीं होनी चाहिए, बाकी 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकते हैं। एन धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब होता है जो प्लस में संख्या होती है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जब भी ए की पावर माइनस एन है, तो इस पावर को माइनस को हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए संख्या को रिवर्स करना होता है, ठीक है ना। तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि यहाँ पर भी यही है। तो ये भी क्या हो गया, आपका सत्य हो गया। अगला पॉइंट देखो, किसी संख्या को इकाई, पूर्णांक व 2 की घात के रूप में गुणनफल में प्रदर्शित करना मानक रूप कहलाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी संख्या है उसका इकाई, पूर्णांक और कोई 2 की घातांक के रूप में, ऐसा नहीं है कि सभी 2 की घातांक के रूप में इस प्रकार चलेंगे, तो ये जरूरी नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य यहाँ पर। और अगला देखो, यहाँ पर 4/5 की पावर 50 में घातांक 4/5 है। ये 4/5 घातांक नहीं है भाई, ये 4/5 है भैया आधार, घातांक क्या है इसमें, 50 है। तो ये क्या हो गया हमारा असत्य, इस प्रकार यहाँ पर हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना है। देखो, घनाभ का आयतन जो होता है बेटा, एक चीज सुनो, 10 सेंटीमीटर वाले दो ठोस घन रखे जा रहे हैं। घन इस प्रकार से होते हैं, एक घन ये हो गया और एक घन आपका ये हो गया, ठीक है ना। इन घनों को एक साथ रखा जा रहा है, इन घनों को एक साथ रखा जा रहा है। अब बेटा, जब इनको जोड़ोगे ना, तो इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज होती है, ठीक है ना। देखो, लंबाई पे हमेशा फर्क पड़ेगा। ये जब आपस में जुड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर की लंबाई यहां पर भी है और 10 सेंटीमीटर की लंबाई यहां पर भी है, क्योंकि घन का मतलब ये होता है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ठीक है ना। इसकी 10 ही ये लंबाई होगी, 10 ही चौड़ाई होगी और 10 ही क्या होगी, ऊंचाई। इसी प्रकार इसकी भी यहाँ पर सेम होने वाली है, ठीक है ना। अब क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर देखो, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो लंबाई 10 और 10 कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। चौड़ाई और ऊंचाई पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जितनी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर उतनी रहेगी और ऊंचाई भी वहां पर सेम ही रहेगी। याद क्या करना है आपको, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कितना आ गया, 2000 सेंटीमीटर, और हमेशा पावर 3 लगेगी जब भी आपसे आयतन बोला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2000 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। D1 और D2 का मतलब है दो विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं तो उनका गुणनफल कर दो, और इसका आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 240। यहां पर देखो बेटा, एक विकर्ण आपको दिया हुआ है, एक विकर्ण आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। दूसरा हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना होगा। ये कट गया कितनी बार बेटा, 15 बार यहाँ पर कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर D2 को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर 15 का भाग दे दो, 15 एकम 15, कितना बच गया 9, और 15 छक्की 90, तो कितना आ जाएगा बेटा, 16 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला क्या है, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेटा होता है ना, वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यहाँ पर L का मतलब लेंथ यानी लंबाई, B का मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, और H का मतलब हाइट यानी ऊंचाई। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन बेटा, यानी घन का मतलब होता है पावर 3, तो 4 की पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्तंभ ए का स्तंभ ब से हमें क्या करना है, यहां पर मिलान करना है। देखो, यहां पर क्या करना होगा, लंबाई और चौड़ाई है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई को गुणा चौड़ाई से कर दो, ठीक है ना। तो P को Q से गुणा करोगे, P Q आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा, ठीक है ना। 10 को 5 से गुणा करोगे 50 आएगा, और M को N से करोगे MN आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। अब क्या करोगे, 2 को 5 से गुणा करोगे 10 आएगा, एक्स स्क्वायर और क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, पहला वाला बिल्कुल सही हो गया। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, 4 तिया 12 हो गया, एक्स कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा 16वां। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान को दर्शाता है। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर आपको दिया हुआ है, ये दिन दिए हुए हैं और ये तापमान दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। अब आपसे पहला पॉइंट पूछा गया है, किस दिन पूर्वानुमित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। मतलब दोनों समान कब थे। देखो बेटा, दोनों समान कब थे, एक तो थे मंगलवार को, तो एक तो मंगलवार को हो गया। एक कब था बेटा, एक था शुक्रवार को, तो एक शुक्रवार लिख दोगे आप। और एक कब था बेटा, रविवार को। तो तीन हो गए, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी तीनों दिनों में ये समान थे। अगला, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सबसे अधिकतम तापमान पूर्वानुमानित, ये देखो आपको ये डेडेस वाला जो है ना, वो पूर्वानुमानित है। तो इसमें आपको अधिकतम तापमान क्या था वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो अधिकतम तापमान क्या था बेटा, अधिकतम यहां पर पहुंच रहा है, तो कितना था बेटा, 35 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। वास्तविक वाला कौन सा है, ये वाली लाइन। तो न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम, तो सबसे कम खाता बेटा, सबसे कम ये देखो आप, ये वाला यहाँ पर है, इससे कम यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था ये 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान, ये वास्तविक का मैंने बता दिया आपको, ये बृहस्पति का हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ के बताना है। किस दिन वास्तविक तापमान में पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। कब था बेटा, सर्वाधिक मतलब ज्यादा। ज्यादा अंतर कहां पर है, इन दोनों में, यहां पर ज्यादा अंतर दिख रहा है आपको, देखो, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा बृहस्पति। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर निकालना है। और ये आपके 16 तक प्रश्न है जो कि आसानी से आपने क्लियर कर लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आए हैं। तो दोस्तों, इनके जो बाकी के क्वेश्चन है उन्हें हम बेटा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। और देखो, और बाकी के जो मॉडल पेपर है वो भी हमने हल कर रखे हैं, जिनका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, बाकायदा लिंक भी शो की हुई है, तो आप उनको जरूर चेक कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।